हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। आज हम पढ़ेंगे इंडिया आयरन और माइंस। ठीक है, हम देखेंगे इंडिया मैप में कहाँ पे आयरन और बेल्ट है, आयरन और माइंस होती है, एक्सपोर्ट यूनिट कहाँ कहाँ पे है। ठीक, तो पहला हमारा आता है क्या, आयरन और बेल्ट, जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं, जो कलरफुल एरिया है हमारा। हम इसके अंदर मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं इसको हम बता दे रहे हैं। पहला हमारा कौन सा स्टेट आता है, झारखंड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, झारखंड हो गया हमारा, फिर उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला आता है हमारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक, फिर ये वाला जो एरिया हमारा, इसमें महाराष्ट्र और गोवा आता है। ठीक, और ये जो हमारा है इसमें क्या क्या आता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। बस इतने एरिया में ये स्टेट आते हैं। तीन इसमें आता है क्या क्या, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और इसमें क्या क्या आता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और इसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसमें महाराष्ट्र और गोवा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आयरन और बेल्ट हो गया। फिर हमारा सेकंड क्या आएगा, आयरन और माइंस, जिसको हमने ये डिनोट किया है। इसका हम बता रहे हैं क्या क्या नेम है और कौन कौन से स्टेट में है। ठीक, तो इसको हम पहले रख कर दे रहे हैं। ये क्या आ गया हमारा, आयरन और माइंस। ठीक, जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं। ये है पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा क्या, सिंहभूम। और ये क्या है हमारा, मयूरभंज, मयूरभंज। और ये क्या है हमारा, इसको हम ये लिख दे रहे हैं, गोवा। ये हमारा क्या है, गोवा। फिर ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हमारा सुंदरगढ़। और ये क्या है हमारा, ये सुंदरगढ़ हो गया। फिर लास्ट क्या बचता है, ये है केंदुझर। ठीक, इसके स्टेट हम पहले देख लेते हैं। ये जो हमारा सिंहभूम है और गोवा है, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं किसमें, झारखंड में। ठीक, झारखंड हो गया। और ये जो हमारा बचता है क्या, मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़, ये तीनों किस में आते हैं, ये आते हैं उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में आते हैं। और जो हमने बताया था छत्तीसगढ़ भी आता है, तो छत्तीसगढ़ बहुत थोड़ा सा पार्ट आता है, इसी वजह से इसमें कोई भी आयरन और माइंस नहीं पाए जाते हैं। बस इतने ही हैं, इसे हम रब कर देते हैं। फिर इसका एरिया बताते हैं और स्टेट बताते हैं, नेम भी। क्या आ गया हमारा, ये है हमारा
दुर्ग जो किस में है, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक, और फिर ये क्या आ गया हमारा, चंद्रपुर। ठीक, ये कहाँ पे है चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र में है। और ये क्या आ गया, दुर्ग हो गया, चंद्रपुर हो गया, और क्या बचता है, दंतेवाड़ी, दंतेवाड़ा। हाँ, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा किस में आता है, ये भी किस में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं। ये हो गया रत्नागिर, और ये क्या हो गया, गोवा। गोवा तो गोवा में ही है, लेकिन रत्नागिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक, इसे हम रब कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया है। ये क्या हो गया हमारा, बेल्लारी। और ये क्या हो गया हमारा, चित्रदुर्ग। ठीक, फिर ये क्या हो गया, तुमकुर। और ये क्या हो गया हमारा, चिकमंगलूर। ठीक, ये चारों जो हैं किस में आते हैं, ये भी कर्नाटका में आता है, ये भी कर्नाटका में आता है, और ये दोनों भी कर्नाटका में ही आते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा जितना एरिया हमने बताया था आयरन और बेल्ट का, उसमें आयरन और माइंस कितना पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और माइंस है, आयरन और माइंस, उसको हम अभी डिनोट कर दे रहे हैं। पहले इसको मिटा दें। इसके अलावा जो आयरन और माइंस हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये तेलंगाना है, गुंटूर ये तेलंगाना में है, और ये जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, सलेम। ठीक, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। ये हो गया गुंटूर जहाँ तेलंगाना में हो गया, और ये सलेम कहाँ हो गया, तमिलनाडु में हो गया। ये इतना एरिया, मतलब ये सारे हमारे कंप्लीट होते हैं क्या, आयरन और माइंस। अब क्या आएगा, एक्सपोर्ट यूनिट, जिसको हम इसी डिनोट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट यूनिट, जिसको हम इसी डिनोट करेंगे। तो पहला हमारा दो ही एक्सपोर्ट यूनिट है। पहला हमारा ये हो गया, जिसको हम बैलाडीला, जो कहाँ पे है,
छत्तीसगढ़ में है और सेकेंड यहाँ पे है, ठीक, जो कि कर्नाटका में है। कुद्रेमुख ये कहाँ पे है? कर्नाटका में हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या? एक्सपोर्ट यूनिट एरिया भी कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या देखा मैप में? आयरन और बेल्ट देखे, ठीक, और आयरन और माइंस देखा, फिर एक्सपोर्ट यूनिट देखा। अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। ये आ गई हमारी थ्योरी आयरन और माइंस, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही है ये, आयरन और माइंस इंडिया में। तो एक बार पहले हम रीड कर लेते हैं। मिनरल्स आर नेचुरल chemical compounds uniform in composition and structure. Iron ores are rocks and minerals from which metallic iron can be economically extracted. The ores are usually rich in iron oxide and vary in color from dark grey to rusty red. India has about 1/5 of the total iron ore reserves of the world. About half of the iron ore produced in India is exported to other countries. ये कह क्या रहा है कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स आर नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स। मिनरल्स क्या है? ये नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक। मिनरल्स आर नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। मतलब इनका जो मिनरल्स क्या है? एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स हैं। इनका जो कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है ये यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक ही रचना में रहते हैं ये। आयरन ओर्स आर रॉक्स एंड मिनरल्स। आयरन ओर्स आर रॉक्स। आयरन ओर्स क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटालिक आयरन कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। आयरन ओर्स क्या है? ये रॉक्स एंड मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिससे हम मेटालिक आयरन क्या करते हैं? इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं इसको। ऐसे खर्चा लगता है ये, तो वही कह रहा है कि आर्थिक रूप से इसको निकाला जाता है। द ओर्स आर यूजुअली रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड वेरी इन कलर फ्रॉम डार्क ग्रे टू रस्टी रेड। क्या रहा है? द ओर्स आर यूजुअली रिच इन आयरन ऑक्साइड। जो ओर्स होते हैं हमारे, ये यूजुअली किस में ज्यादा रिच होते हैं? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? ये भी एक केमिकल कंपाउंड है जो आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। एंड वेरी इन कलर। वेरी मतलब बहुत अलग अलग कलर होते हैं। वेरी इन कलर फ्रॉम डार्क, जैसे क्या हो गए? डार्क ग्रे होते हैं, डार्क ग्रे से टू रस्टी रेड। मतलब जो रस्टी रेड मतलब जो जंग लग जाते हैं उसमें लोहे में, तो वही कह रहे हैं, उसको हम रस्टी रेड कहते हैं। मतलब कोई लोहा है उसमें जब जंग लग जाता है तब उसका कलर जैसे रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस्टी रेड कहते हैं। और डार्क ग्रे आप लोग जानते ही हैं, तो ये बता रहा है। इंडिया हैज अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल आयरन। इंडिया के पास क्या है? 1/5 ऑफ द टोटल आयरन ओर्स रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी, मतलब जितना टोटल आयरन ओर है उसमें से रिजर्व्स करता है इंडिया कितना? 1/5 भाग। जैसे ये पूरा क्या हो गया? वर्ल्ड हो गया, तो इसमें का 1/5 भाग क्या? 1/5 भाग क्या? कौन सा देश? मतलब कंट्री इंडिया। जैसे पूरा ये है तो उसमें का 1/5 पार्ट किस में आता है? इंडिया में है पूरे का आयरन ओर्स, ठीक। ये बता रहा है इंडिया हैज अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल आयरन। टोटल आयरन का 1/5 भाग कहाँ पे है? इंडिया में है। और रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। अबाउट हाफ ऑफ द आयरन आर ओर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। क्या कह रहा है? अबाउट हाफ ऑफ द आयरन। हाफ ऑफ द आयरन कहाँ? और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं? इंडिया में। इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। इंडिया से हाफ ऑफ द आयरन कहाँ पे जाता है? अदर कंट्रीज में जाते हैं, ठीक। तो वही बोल रहा है ये। फिर इसके बाद ये हमारी थ्योरी खत्म होती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।